सेवा के फील्ड में शक्तियों को कौन सा स्वरूप धारण करना है? ज्वाला रूप। फिर अगर महिमा में आ गए, अगर महिमा में आ गए तो महान नहीं बन सकते, और जो उसके आधार पर खुश होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, खूब तोड़ तोड़ करके खूब ज़्यादा स्टूडेंट को ला करके उसमें बड़ा बन के और सोचते हैं सेवा हो रही है, उसी के आधार से अपना स्थिति बनाएंगे भेड़ियों की भीड़ में इकट्ठा कर करके। ऐसे संगठन अगर बनते हैं, इसके आधार पर अपनी खुशी सुख शांति का अनुभव करते हैं, तो फिर क्या डगमग होते रहेंगे वो। तो बाबा बोले हैं, शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? पूछा है, शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? शक्ति रूप का भाषण होता है ललकार करना। शक्ति रूप का भाषण ललकार करना है, साए साए खाए खाए नहीं है। और वो खुद नहीं करती, वही शक्ति ही करती है। शक्ति रूप के द्वारा वो खुद नहीं होती है। ये मीठा मीठा सुना सुना करके फंसने फंसाने वाला कार्य नहीं है। यहाँ तो सत्य है, लाइट भी है और माइट भी है। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? पूछा है बाबा, पता है? ललकार करना, ललकार करना और किसका पहचान देना? समय का पहचान देना। ये शक्तियों का होमवर्क है, शक्ति रूप का होमवर्क। पांडव का होमवर्क नहीं है, अर्थात भाइयों का। अब कहते एक ही में सब है, ऐसा नहीं है। एक ही से सब होता तो फिर स्त्री स्वरूप को रचने की जरूरत क्या थी? सिर्फ पुरुष ही रहते, सिर्फ पुरुष ही रहते। स्त्री सिर्फ स्त्री भी नहीं है, सिर्फ पुरुष भी नहीं है। सम्मान दोनों का करना है, 50-50 है। यहाँ पे चारों तरफ बाढ़ आ गई बाबाओं की, पुरुषों की, माताओं का किसी ने भी नहीं सुना। शक्ति रूप का चला उन्हीं से सबका, चल भी रहे हैं, चलाना भी चाह रहे हैं। लेकिन बाबा क्या बोले हैं? जितने भी धर्म पिता आए, किसी ने भी माता को आगे नहीं किया। बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। बोला है कि नहीं बोला है? ये शक्तियों का होमवर्क है। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना और समय की पहचान देना। समय कौन है? माँ है। कुछ बातें अपना भी मनन चिंतन लगाओ ना। ड्रामा के राज को अर्थात माँ राज जानेगी ना। ड्रामा जब समय माँ है, समय माई बोलते हैं उसको। लोक भाषा में उसके क्या बोलते हैं? समय माई। वो गांव के बाहर हर गांव का जैसे मुखिया होता है, ऐसे ही अध्यात्म जगत में हर क्षेत्र के हर एरिया के इस समय की शक्ति बैठी हुई होती है। बिना उसकी इजाज़त के आप एंट्री नहीं कर सकते। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के सीएम होते हैं, फिर उससे नीचे डीएम होते हैं, फिर आईजी डीआईजी रहते हैं ना, दरोगा, फिर धीरे धीरे जाके प्रधान होते हैं, सभासद होते हैं, तो वो जिम्मेवार होते हैं। ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी शक्तियाँ बैठी हुई हैं जो किसी को पता नहीं है, और बिना उनके आर्डर के उनके एरिया में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो छोटा छोटा करके एक सिस्टम बना हुआ है। इस बाहर के सिस्टम से अंदर के सिस्टम को समझो, अंदर के सिस्टम से बाहर के सिस्टम को समझ जाओ। ये हद और बेहद इस तरह से समझना है। अध्यात्म है ही जो दिखाई नहीं देता है, अनुभव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, वही सूक्ष्म है। अंतर यात्रा, वो भी यात्रा प्रैक्टिकल ही कर सकते हैं। बात भी तो प्रैक्टिकल ही हो रही है ना। तो ऐसे ही कोई भी जितनी भी शक्तियां हैं, अभी देखो ये जो माँ है कोरोना, अभी कहेंगे अरे इतना बड़ा वो है वायरस अपने इंग्लिश में अपना बोल रहे हैं सभी लोग, लेकिन इसके अलग की तो भाषा समझो आप सभी।
पहले के जब इस तरह की बीमारी होती थी कि थोक थोक मौतें होती थी, गांव के गांव मर जाते थे, जानवर मर जाते थे, गैया मैया मर जाते थे पहले, और मनुष्य भी, सभी घर गांव के लोग थोक थोक मरते थे। हैजा हैजा हो जाता था, उल्टी, दस्त, उसको कालरा बोलते हैं। और जब मर जाते थे तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा करते, चिंतित हो जाते थे, क्योंकि पहले हॉस्पिटल इतने थे नहीं, दवा का कुछ वो हुआ नहीं था। आजकल इतना आविष्कार हो गया है, तब ना बोल रहे हैं लोग ऐसे रहो, ये लगाओ, मास्क लगाओ, घर से नहीं निकलो, तमाम अपना अपना लोग अपना साधन ये अपना रहे हैं, विज्ञान का ये साधन है। लेकिन छोटा में हम लोग आकर के छोटा भी समझो, इसका भी और उपाय क्या है। अध्यात्म वाले तो समझें। तो जो बीमारी चलती थी उसको क्या बोलते थे, तावन माई, हैजा माई, हैजा। और गांव के लोग इकट्ठा होकर के धार देते थे, लोटे में जल, जल उसको बोलते हैं, उसमें कपूर, लौंग, माना 5 तो मिला करके 5 तत्व, उसको धार बोलते हैं। तो लोटे में डालते थे नीम का पत्ता, और पूरे गांव के लोग धीरे 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 नहा धुल के इकट्ठा होते थे बाहर। कोई किसी से बोलता नहीं था, चुपचाप जाते थे। वो कौन, देवी को याद करते थे, देवी को। कोई कहते जलपा माई, बुढ़िया माई, समय माई, और याद कर समूह का धार देते थे लोग, ताकि ये हैजा बंद हो जाए। क्षमा याचना करते थे कि हम लोगों से जो गलती, गांव के मुखिया को मनाते थे लोग कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ़ करो, इसको रोको, इस महामारी को। और ठीक हो जाता था, सुधार हो जाता था, थम जाता था। और आजकल है कोई समझ रहा है किसी को कि हाँ कोई हमारे कुल के देवता, ग्राम के देवता नाराज हो गए होंगे, या पूरी दुनिया को जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है उसके ऊपर कोई है शक्ति, कोई पूछ रहा है उसको, समझना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, सम्मान दे रहा है, उस पर बुद्धि जा रही है किसी की, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अपमान कर दिया तो सभी जो पूर्वज थे, जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, निमित्त आत्माएं हैं, तो अध्यात्म जगत का जो ये दुनिया बनाई गई, परिवार वाले उस बात को नहीं वो करते हैं सब। तो ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी ये आध्यात्मिक दुनिया वाले, जो इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है करके उन शक्तियों का सम्मान नहीं करने दिया, भक्ति मार्ग कर करके कि ये भक्ति है, भक्ति है। जो सूक्ष्म, हम लोगों को जैसे शरीर रूपी रथ है तो चावल दाल रोटी सब्जी चाहिए ना, भोजन पानी करते हैं ना, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों को अगरबत्ती का सुगंध है, दीपक जलाते हैं, कपूर, ये उनका भोजन है, उनका सम्मान है सूक्ष्म शक्तियों का, आए करने नहीं दिया। भक्ति जो होता है झुकना, सम्मान करना है। भक्ति माने क्या, सम्मान करना। ये इसलिए सभी लोगों ने छोड़ा दिया कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ही देवता थे, अब हम जब बन रहे थे हम उनका पूजा क्यों करें। ठीक है, लेकिन तुम जो बन रहे हो तो तुमको बनाया किसने। जैसे एक फ़ोटो है दुर्गा जी का, समझ लीजिए दुर्गा जी का फ़ोटो हमने बनाया है, और हमारे में दुर्गा जी में अंतर क्या है, क्या अंतर है। आँख, मुख, नाक, कान, पैर, जो हाथ है 8-10 दिखाते हैं वो तो सहयोगी भुजा की निशानी है। बाकी कान, नाक, मुंह, जो पेट में, गर्भ में जो माँ जन्म देती है 9 महीने तक उसका सब कुछ तैयार होता है, हर अंग, तो फोटो में बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन वही चैतन्य में जो मूर्ति है उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर वो शक्ति यही कहना चाह रही है, जो अंदर मुख करने के लिए सबको कह रही है, तो अंतर डाल के अंतर्मुखी मत हो। अंतर्मुखी तो भेद हो गया, अंतर्मुखी शब्द, अंदर की तरफ मुख करो। इन सबों से विमुख कर दिए थे ना सब लोग। लेकिन एक दो को देखो कि हमारी शरीर रूपी रथ का जो रचना हमारे माँ के गर्भ में हुआ, ये कुदरत, और इस रथ का सम्मान नहीं हो रहा है एक दूसरे के नज़र में। ये अधिकार किसने किसको दिया है। गलती कोई और कर रहा है, सजा कोई और पा रहा है, आम पब्लिक। तो ये इतने बड़े जो कहर है, महामारी इसको कहिए, बीमारी तो नहीं कहेंगे ना, ये तो महामारी हो गई। तो लोग मनाते हैं,
सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर इस रथ की नहीं हो रही है, जड़ चित्रों को रख रख के, जड़ मूर्ति बना बना के, कहीं भी देख लीजिए, हर संगठनों में देखिए। अभी अंतिम समय में हम लोग जो 2 स्थान पर प्रैक्टिकल है